हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 पीवाईक्यू का, जो कि बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट? प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में निम्न में से क्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है? वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस, पृष्ठ का कार्यफलन, अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत की मात्रा, यहाँ पे होगा विद्युत धारा, धारा की मात्रा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, विरोधी विभव, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, अगर इंटेंसिटी अधिक होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक निकलेंगे। यानी इंटेंसिटी अधिक होने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स अधिक होना, और जिससे कि जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक निकलेंगे और जो अमाउंट ऑफ करंट है ये भी अधिक होगा। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ photons falling per second on the metal surface. More intensity means more photons, means ये जो है कॉज करेंगे मोर इलेक्ट्रॉन्स, और मोर इलेक्ट्रॉन्स हमें देंगे हाइयर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा जो है डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, नॉट इंटेंसिटी पे। और जो वर्क फंक्शन होता है ये डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ मेटल पर, नॉट इंटेंसिटी पे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। क्वेश्चन नंबर 22, द एक्सपेरिमेंट विच डेमोन्स्ट्रेटेड द डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स ऑफ द एटम्स वाज परफॉर्म्ड बाई। वह प्रयोग जिसमें परमाणु की विविध ऊर्जा अवस्थाओं को दर्शाया था निम्न में से जिसके द्वारा निष्पादित किया गया था? फ्रैंक हर्ट्ज, डेविसन एंड जर्मर, स्टर्न एंड गर्लिश, पास्चन एंड बैक। तो यह जो एक्सपेरिमेंट किया गया था फ्रैंक एंड हर्ट्ज के द्वारा किया गया। फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने बताया था कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम्स में वो क्वांटाइज्ड होते हैं। इट एक्सपेरिमेंटली demonstrated quantized energy state of atoms of atoms।
डेविसन एंड जर्मर, इन्होंने बताया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टर्न एंड वेलेस, इन्होंने बताया था स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लास्ट पास्टन एंड बैक, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एनी एटम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनको हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, द एनर्जी ऑफ फोटोन of light of wavelength lambda equals the energy bandgap of a semiconductor material. If the minimum energy required to create an electron hole pair is 2.5 electron volt, the value of lambda is, यहाँ पर हमें lambda की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा एक अर्धचालक पदार्थ के बैंड गैप यानी ऊर्जा स्तर अंतराल के इक्वल है यदि इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो लैम्डा का मान होगा। तो यहाँ पर हमें एनर्जी गिवन है इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू होता है एच न्यू, इसको हम लिखेंगे लैम्डा के टर्म में एस सी अपॉन लैम्डा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एस सी को 1240 डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा आएगा हमारा नैनोमीटर में और जो आंसर आएगा दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, यानी ई जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा एनर्जी। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट करेंगे 2.5 इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा नैनोमीटर। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाई 2.5। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें मिल जाएगा 497 नैनोमीटर। ठीक, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा डी 497 नैनोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। A proton acquires 500 electron volt energy in a crossing the gap in d of cyclotron. If it completes 2000 rotations, then it acquired energy will be। साइक्लोट्रॉन की दी को पार करने में एक प्रोटॉन 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त करता है। यदि यह 2000 रोटेशन पूर्ण करता है तो इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा होगी। तो हमें एनर्जी निकालनी है प्रोटॉन की जब ये रोटेशन कर लेता है 2000 इन साइक्लोट्रॉन। द चार्ज पार्टिकल gains energy only while crossing the gap।
बिटवीन टू डीज। तो यहां पर जब ये एक रोटेशन करेगा तो ये दो गैप से होकर जाएगा। तो एनर्जी गेन पर क्रॉसिंग द गैप इक्वल टू है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन वन रोटेशन। It will cross the gap two times। तो जो एनर्जी गेन हो जाएगा इन वन रोटेशन, एनर्जी गेन इन वन रोटेशन इक्वल टू हो जाएगा 2 × 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये मिल गया हमें 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, वन रोटेशन में इतनी एनर्जी मिल गई। नाउ द एनर्जी गेन इन 2000 रोटेशंस इक्वल टू हो जाएगा 2000 इंटू 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अ पॉइंट सोर्स ऑफ 6 watts emits monochromatic light of wavelength 5000 angstrom. The number of photons striking normally per unit area of the surface distant 5 meter from the source will be। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एक 6 वाट का बिंदु स्रोत 5000 एंगस्ट्रॉम की एक वर्णीय प्रकाश का उत्सर्जन करता है। स्रोत से 5 मीटर की दूरी पर स्थित एक सतह से प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंब अवस्था में गिरने वाले फोटोनों की कुल संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। गिवन है यहाँ पर हमें पावर गिवन है 6 वाट, लैम्डा गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और हमें गिवन है यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इक्वल टू 5 मीटर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू होता है एच न्यू। इसको हम लिख सकते हैं hc/लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁷। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा 19.89 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 7, ये ऊपर जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5। ई मिल जाएगा यहाँ से हमें
3.98 into 10 to power minus 19 joule. Now, number of photons per second इक्वल टू होंगे पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो यहां से मिल जाएगा हमें 6 / 3.98 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहाँ से हम जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 1.5 इंटू 10⁻⁹ फोटॉन्स मिलेंगे पर सेकेंड। सिंस लाइट spreads uniformly in all directions। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है जो एरिया है वो स्पेयर का होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4πr²। 4π 5 मीटर का है जो रेडियस हो जाएगी। तो यहां से हमें मिल जाएगा 100π इक्वल टू 100 इंटू 3.14 दैट इज 340 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां पर हमें मिल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय 314। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। इसको हम लिख सकते हैं 1500 इंटू 10⁻16। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 314। तो ये कल जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तब यहाँ पर हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.82 इंटू 10⁻16 नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे यहाँ। तो ये जो है आंसर 4.82 10⁻16 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 27। What potential must be applied to stop the fastest photoelectrons emitted when ultraviolet light of 2000 angstrom wavelength falls on the nickel surface? तो यहाँ पर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। 2000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के परावैगनी प्रकाश द्वारा निकल सतह से उत्सर्जित अधिकतम दूरगामी प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए कितना विभव लगाना पड़ेगा? और जो निकल का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन है हमें गिवन है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हमें गिवन है पाई नॉट इक्वल टू 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा हमें गिवन है 2000 एंगस्ट्रॉम दैट इज 200 नैनोमीटर। ओके, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें एक क्वेश्चन याद होनी चाहिए। के मैक्सिमम इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट। क्वेश्चन 1 हो गई। इफ V naught is the stopping potential then K maximum
इक्वल टू हो जाता है ई वी नॉट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ न्यू। एच न्यू को हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई वी नॉट इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा माइनस 5.01। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1240 और लैम्डा हमारा नैनोमीटर में आ जाएगा माइनस 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, 200 नैनोमीटर है, तो ये हमें मिल जाएगा 6.2 माइनस 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.20 माइनस 5.01, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये मिल जाएगा 1.19 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 1.20 वोल्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1.20 वोल्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन, तो ये डिपेंड्स करेंगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर। हाइयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, more photons per second, और more photons means more photoelectrons emitted per second। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 29, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम, प्रकाश विद्युत प्रभाव में अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कहां से उत्सर्जित होते हैं? इनर शेल से, अंदरूनी कक्षाओं से, सरफेस ऑफ मेटल धातु की सतह से, न्यूक्लियस नाभिक से, डीप इनसाइड द मेटल धातु के अंतर्भाग से। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा, सरफेस ऑफ द मेटल। क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एमिशन इज अ सरफेस फिनोमेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अ बीम ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू and of intensity 10 lumen falls on a metal surface of the wave function phi. In which of the following condition there shall be no emission of electrons? तो हमें वो कंडीशन बतानी है जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करेगा। न्यू आवृत्ति और 10 ल्यूमेन तीव्रता का एक प्रकाश पंच फाई कार्यफलन वाले एक धातु की सतह पर पड़ता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा? तो सबसे पहले जो कंडीशन है फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये हमें पता होनी चाहिए। तो जो एच न्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन 5 वर्क फंक्शन से। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वह थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से अधिक होनी चाहिए, ये कहलाती है
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर एमिशन होगा फॉर नो एमिशन एच न्यू लेस देन 5। तो यहां पर न्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 5/h, ये कंडीशन हो जाएगी। तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, न्यू लेस देन 5/h। इसके लिए कोई भी एमिशन नहीं होगा।